Hello everyone, my name is Disha Kukreja and today we are going to talk about some basic concepts of organic chemistry. तो हम लोग अभी क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ रहे हैं काफी समय से कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, हैलोजन इनका हम लोग एस्टिमेशन कर रहे हैं. तो आज जो है हम लोग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली हमारे पास जो है दो मेथड्स हैं. दो मेथड्स के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं. एक है ड्यूमास मेथड एंड द सेकंड वन इज जेल्डाल मेथड, जो मैं आपको 10 मिनट बाद पढ़ाऊंगी. पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ड्यूमास मेथड. तो ड्यूमास मेथड जो है काफी हद तक उसी सेम प्रोसेस पर बेस्ड है जो हमने कार्बन के लिए यूज किया था. तो आपको अगर याद होगा तो हमने बेसिकली क्या किया था. हमने कार्बन के लिए कार्बन को हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, राइट. कभी भी एस्टिमेशन करते हैं या अगर हम उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं तो उसके लिए हम लोग जो है कार्बन को वी कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. तो ये आपको याद होगा. अब वही पूरा मतलब प्रोसेस है हमारा. जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, अगर हमारे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मान लीजिए नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है. नाउ हाउ डू वी फाइंड इट कि नाइट्रोजन कितना है. क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब यही होता है कि कितना परसेंटेज उसका एलिमेंट का वहां पर प्रेजेंट है. तो हम क्या करते हैं, हमारा जो ये पूरा प्रोसेस होता है उस पूरे प्रोसेस में हम कंबशन कराते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की. ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो हम लोग उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन कराएंगे. और जब उसका हम लोग कंबशन कराते हैं तो नाइट्रोजन जो है ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है. एंड फिर क्या करेंगे हम लोग, वो ऑक्साइड्स को हमें रिड्यूस करना है सो दैट हम उसको N2 की फॉर्म में ला सके. ठीक है. आप देख रहे होंगे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का पूरा गॉज है. और फिर यहाँ पे आगे फिर से कॉपर ऑक्साइड है, फिर यहाँ पे कॉपर है. तो बेसिकली ये जो पूरा हमारा एक सेटअप है, वो पूरा हमारा सेटअप जो है वो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स है उनको नाइट्रोजन में लाने के लिए पूरा इंतजाम यहाँ पे जो है किया हुआ है. अब जब नाइट्रोजन आ जाएगा हमारे पास में, जो एलिमेंटल नाइट्रोजन हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट था वो जब N2 की फॉर्म में, जब वो डाइनाइट्रोजन की फॉर्म में आ चुका है, देन वी विल डू दी एस्टिमेशन. ठीक है. यहाँ तक सभी को आई होप क्लियर है. नीचे जो है हमने यहाँ पे एक नाइट्रोमीटर लगाया हुआ है. सो बेसिकली ये जो नाइट्रोमीटर है दिस मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है. क्या वॉल्यूम है उसका, उसके बारे में हमें बताएगा. अब आते हैं फॉर्मूले पर. ये तो पूरा प्रोसेस हो गया कि हाउ डज ड्यूमास मेथड वर्क. सो लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मूला एंड द न्यूमेरिकल पार्ट. ये दो फॉर्मूले हैं जो आपने मेनली यहाँ ध्यान रखने हैं. एक तो पहले हमें वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पे नाइट्रोजन के लिए. तो हम लोग अपनी एक बहुत ही पुरानी जो हमारी फेवरेट इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी, हम लोग उसको यहाँ पे जो है फॉलो करेंगे. एंड हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा सिस्टम क्लोज्ड है तो हमारे एन जो है वो तो कांस्टेंट है, उसका कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है, वो चेंज नहीं हो रहा. तो बचे और आर भी आपको पता है कि आर इज ऑल्सो कांस्टेंट, राइट. आर भी सब लोग जानते हैं कि आर भी कांस्टेंट है. तो बच्चे जो है हमारे यहाँ पे क्या तीन फैक्टर हो गए, पी वी एंड टी. सो वी आर बेसिकली रिलेटिंग पी वी टी एट टू डिफरेंट कंडीशंस. एक तो जो हमारा एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है तो उसके लिए आप कह देते हैं कि P1 V1 P1, ये हमारी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है. दूसरा जो है हम रिलेट कर रहे हैं एसटीपी पे उसको. और आप जानते हैं कि एसटीपी पे जो प्रेशर है वो 273 केल्विन लिया जाता है. प्रेशर 1 atm यानी 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी लिया जाता है. सो वी आर बेसिकली रिक्वायर्ड हियर टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी. ठीक है. ये आपको फाइंड आउट करना है. देन जब वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे तो हम लोग यहाँ से सीधा जो है नीचे एक फॉर्मूला है उसमें ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे. एंड ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा
द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, उसकी टेंशन नहीं लेंगे हम लोग बिल्कुल भी। अब एक न्यूमेरिकल मैं आपको करके दिखाऊंगी कि ये जो भी अभी मैंने आपको पूरा थ्योरी बताया इसके पीछे का, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। चलिए, तो ये हमारा सवाल है। इस सवाल के अंदर हमें कहा गया है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी एनालिसिस जो है हम लोगों ने ड्यूमास मेथड से की है, और उस कंपाउंड का वेट हमें दिया है, ये हम लोग लिख लेंगे पहले। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज गिवन टू अस 0.45 ग्राम, राइट। देन वो कह रहे हैं कि कंबशन पे जो है नाइट्रोजन मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया कंबशन करते हैं उसका रिडक्शन करते हैं, नाइट्रोजन मिलता है। तो ये हो गया। एंड वॉल्यूम हमें दे दिया गया है कि जो वॉल्यूम है नाइट्रोजन का वो 48.6 मिलीलीटर है, राइट। टेम्परेचर हमें पता है, टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, तो आप उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। 27 प्लस 273, दिस इज कन्वर्जन फैक्टर, और ये आपको पता है ये हो जाएगा कितना, 300 केल्विन, 300 केल्विन। प्रेशर भी हमें कहा गया है क्वेश्चन में, कितना है, 756 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगा ये आगे। ये आप लोग क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लेंगे, यहाँ पे मर्करी होगा। मिलीमीटर मर्करी, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो हमारा पहला काम, हमें ये 2 स्टेप में काम करना है। आप देखो फॉर्मूला जो है वो एक तरह से 2 स्टेप है यहाँ पे इसके। ये पहला स्टेप है कैलकुलेशन वाइज एंड दिस इज द सेकेंड स्टेप। तो ये 2 स्टेप में हमें काम करना है। पहले स्टेप में वी आर गोइंग टू फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी। फॉर्मूला रखेंगे सीधा हम लोग अभी। तो चलिए इसको निकालते हैं, थोड़ा यहाँ पे करते हैं वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। और ये कब हम निकाल रहे हैं, ये हम एसटीपी पे निकाल रहे हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला वाज P1V1 into 273, P1V1 into 273 divided by 760 into T1। ये हमारा फॉर्मूला है, और इसको हम लोग अब वैल्यूज जो है यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ये हमारा प्रेशर यानी P1 है, दिस इज P1, दिस इज T1 एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। V1 उसको आप ले लें, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, V नाइट्रोजन लिख दें, V1 लिख दें, कोई एक ही बात है। तो 756 प्रेशर इनटू वॉल्यूम मिलीलीटर में हम लोग रख रहे हैं 48.6 इनटू 273 डिवाइडेड बाय 760 इनटू टेम्परेचर हमारा क्या है 300। सो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन, द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। ये आप जो निकालेंगे उसका जो यूनिट आएगा वो मिलीलीटर में यूनिट आएगा, और इसको कैलकुलेट हम लोग यहाँ से कर लेंगे। इसको मान लीजिए ये एक्स आया, ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे इसको, और इसको हम लोग फिलहाल के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए वी आर एज्यूमिंग इट टू बी द एक्स, ठीक है। और आगे वो कह रहे हैं कि मुझे नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है। अब उसके लिए हम लोग सेकंड वाला फॉर्मूला रखेंगे। हमारा सेकंड फॉर्मूला कौन सा है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 28 इंटू वॉल्यूम जो हम निकालेंगे, एक्स जिसको हमने माना है, इंटू 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 22,400 इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आइए इसको फॉर्मूले में हम प्लेस करते हैं अभी। लेट्स डू दिस। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू, क्या था फॉर्मूले में, देखिए जरा फॉर्मूला, 28 इंटू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी। सो इट्स 28 इंटू एक्स। आप एक्स को कैलकुलेट करेंगे, उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे। आई एम नॉट डूइंग द कैलकुलेशन पार्ट बिकॉज फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैंने कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया, एंड इट वुड नॉट बी वर्थ इट, क्योंकि कैलकुलेशन आप लोग मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह तो करना सब लोग जानते हैं। सो आई एम लीविंग इट टू यू गाइस। देन नीचे फैक्टर हमारा एक 22,400 फैक्टर है यहाँ पर, वो हम लोग लिखेंगे इनटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए क्वेश्चन के पहले सेंटेंस में ही हमें दे दिया गया था ये चीज, कितना है 0.5, 0.45, इसको लिख लेंगे। तो ये हो गया 0.45। बस इतना आपने करना है। 2 स्टेप का ये जो काम है पूरा बहुत ही वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। मतलब अगर मैं
क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मैं बात करूं सो नाइट्रोजन जो है वो काफी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है एस्टिमेशन के लिए, जो बार बार पूछा जाता है। तो दो स्टेप में हम काम करेंगे। पहले स्टेप में हम लोगों ने जो है वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन निकाला, एसटीपी पे निकाला, ठीक है भाई। तो एक तो हमने दिया है वॉल्यूम नाइट्रोजन का, उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। हम एसटीपी पे वॉल्यूम निकालेंगे नाइट्रोजन का, फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ परसेंटेज नाइट्रोजन। वेरी सिंपल, आसान है बहुत। उतना ही आसान जो है हमारा अगला मेथड है एस्टिमेशन का, जिसका नाम है जेल्डाल्स मेथड। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, और इसमें आपका पुराना जो सात मोल कंसेप्ट का है वो यहाँ पे लग रहा है। तो आप सभी को याद होगा कि जब भी मोल कंसेप्ट कहीं पर भी आपने पढ़ा है, किसी से भी आपने पढ़ा है, सो यूजुअली एवरीवन हु टीच मोल कंसेप्ट सेज दिस कि ये फाउंडेशन है पूरी केमिस्ट्री का। सो दे डू मीन इट, बिकॉज आप देख रहे हो ऑर्गेनिक पे हम हैं अभी, बट फिर भी मैं क्या कह रही हूँ कि जेल्डास मेथड में फिर भी आपका क्या लगने वाला है, मोलारिटी की कंसेप्ट यहाँ पर यूज होने वाली है। सो फर्स्ट चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह थोड़ा 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 आपको देखने मिलेगा, थर्मो में, स्टेट ऑफ मैटर में, इक्विलिब्रियम में, नाउ ऑर्गेनिक में भी अभी काफी ज्यादा इसकी एप्लीकेशन आ रही है बार बार। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द मेथड नाउ। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा मेथड एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे है क्या, प्रोसेस क्या है, देन फिर हम लोग एक इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में आएंगे। तो बेसिकली लेट्स गो टू द थ्योरी पार्ट फिलहाल के लिए। तो अमोनियम सल्फेट यहाँ पे लिया जाता है और उसको जो है NaOH के साथ में ट्रीट किया जाता है। अब इस बात का मतलब क्या है कि आप आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अरे ये अमोनियम सल्फेट कहाँ से आ गया, हम तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे थे, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग केमिकली ट्रीट करके जो है अमोनियम सल्फेट बनाते हैं, ठीक है। अब अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, बेसिकली आप देखो अगर, तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला है NH4 होल ट्वाइस SO4। तो आपको यहाँ पे नाइट्रोजन दिख रहा है सभी को। आर यू गाइज एबल टू सी द नाइट्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट ओवर हियर, ठीक है, ये रहा। तो किया क्या हम लोगों ने, यहाँ पे अमोनियम सल्फेट आया कैसे, वो ऊपर से टपक के नहीं आ गया है। So what we have done is we have converted the organic compound, the nitrogen present in organic compound, we have converted that nitrogen into ammonium sulfate, ठीक है। केमिकल मीन से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया हमने उसको। तो हमने somehow जो है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाइट्रोजन था उसको वी हैव कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट, राइट। अब ये जो अमोनियम सल्फेट मिल गया है उसको हम लोग NaOH के साथ में ट्रीट करते हैं और वहां से अमोनिया का लिबरेशन होता है, NH3 का वहां से लिबरेशन होता है। तो ये जो अब अमोनिया है, बस यही हमारे काम की चीज है, इसी का हमें एस्टिमेशन करना है। और एस्टिमेशन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पे बहुत ज्यादा जो एक रोल है वो लगता है। अब मैं आपको स्टार्टिंग से अगर एक मैं फ्लो चार्ट बताऊं तो वी हैड द ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम लोगों ने अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट किया। आपको रिएक्शंस याद करने का बिल्कुल भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अरे हमें तो रिएक्शन बतानी, आपको जरूरत नहीं है। आप बस प्रोसेस को अपने दिमाग में एक बार बैठा लीजिए, एंड देन हमें प्रोसेस भी इतना नहीं रिक्वायरमेंट है। हमें न्यूमेरिकल्स में उसकी एप्लीकेशन ज्यादा पूछी जाती है, सो वी विल कम ऑन टू दैट पार्ट। जस्ट हैव अ लुक, इसको एब्जॉर्ब कर लीजिए अपने दिमाग में प्रोसेस को, बार बार इसको मतलब रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट था, हम लोग नाइट्रोजन की एस्टिमेशन कर रहे हैं तो हम उसी की बात करेंगे, जिसको हम लोगों ने अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया। और फिर उसको हम लोग जब NaOH के साथ में बहुत देर तक हीट करते हैं तो वहां से अमोनिया का लिबरेशन होता है, अमोनिया गैस जो है वो वहां से लिबरेट हो जाती है और उसको आप टाइट्रेशन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, ठीक है। सो दिस इज द होल प्रोसेस, दिस इज हाउ द एस्टिमेशन इन जेल्डाल्स मेथड इज डन।
सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन। मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें कोई पिछले मेथड की तरह देयर इज नो फिक्स्ड फॉर्मूला टू इट कि हाँ यही फॉर्मूला लगेगा। सो यहाँ पे जो है हम लोग मोलारिटी के कंसेप्ट को यूज करेंगे, हम लोग न्यूट्रलाइजेशन की कंसेप्ट को यूज करेंगे। चलिए, तो हाँ, एक मैं आपको पहले बात बता दूं बिफोर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन। एक थोड़ा सा और छोटा सा जिस्ट मैं आपको दे दूं क्वेश्चन से पहले, कि अमोनिया जो है बेसिकली आपने रिएक्शन कराई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, ठीक है। अब आपको पता ही है ये बात कि ये बेस है ना। हम लोग एसिड बेस थ्योरी जो हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था उसमें हम समझ चुके ऑलरेडी कि ये एसिड है, ये बेस है, ठीक है। तो ये आपस में जो रिएक्शन करके सॉल्ट बनाने वाले हैं और साथ में वाटर बनाने वाले हैं, सो दिस इज काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। बट यहाँ पे हम करते क्या है, हम बड़े चालाकी से जो है सल्फ्यूरिक एसिड को एक्सेस में ले लेते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट में हम लोग जो है यहाँ पर रख लेते हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच जो यहाँ से लेफ्ट आउट अमाउंट होगा भाई, अगर ये एक्सेस में है तो आपको पता है कि अमोनिया जो है वो पूरी तरह कंज्यूम हो जाएगा। 100% इसका जो है कंजप्शन यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हो चुका है। बट हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि एक्सेस में लिया था तो सम अमाउंट ऑफ इट विल बी लेफ्ट, कुछ अमाउंट जो है सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पे बच जाएगा, और वो जो बचा हुआ अमाउंट होगा उसको हम लोग फिर दोबारा रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ में, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस जिस तरह से हम लोग एस्टिमेशन करते हैं। तो अमोनिया का टाइट्रेशन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और दोनों कंबाइन करके सॉल्ट बनाते हैं, पानी बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन होता है, 100% कंजप्शन जो है अमोनिया का होता है। बचा हुआ जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको दोबारा से हम लोग NaOH के साथ में ट्रीट करते हैं। तो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू एवरीबडी। सो बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड एट टू प्लेसेस। एक तो वो NaOH के साथ लगता है और दूसरा वो अमोनिया के साथ लगता है। तो ध्यान रखें इस बात को, बस यही एक बात है जो आपके लिए जरूरी है, वो ये कि जो भी सल्फ्यूरिक एसिड की सैंपल हम लोग एक्सपेरिमेंट के दौरान यूज कर रहे होंगे वो एक जगह नहीं, वो दो जगह कंज्यूम हो रही है, वो NaOH में भी जा रही है और वो अमोनिया में भी जाती है। तो क्वेश्चन अब हम एक लगाएंगे। देखिए, अब मैं आपको पूरा एक मेथड यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले लेट्स रीड द होल क्वेश्चन एंड देन वील डू इट। सो वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज गिवन टू अस in the question, and this is 0.788 gram। अब उसको कह रहे हैं कि जेल्डाल मेथड से हमने एनालाइज किया है, जो अमोनिया वहां से निकला उसको हम लोग एब्सॉर्ब कर रहे हैं 100 मिलीलीटर नॉर्मल H2SO4। सो H2SO4 है जिसकी नॉर्मेलिटी 1 नॉर्मल है और उसका जो वॉल्यूम है वो 100 मिलीलीटर है। अब वो कहते हैं कि एक्सेस ऑफ H2SO4 इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 73.7 मिलीलीटर ऑफ एन नॉर्मल NaOH। ठीक है भाई, मैंने आपको कहा था कि H2SO4 जो है एक्सेस में यूज होता है और वो दो जगह यूज होता है, एक तो अमोनिया में यूज होता है एंड द सेकंड वन इज यूटिलाइज्ड विद NaOH। अब उन्होंने कहा कि NaOH का के साथ NaOH के साथ जो सल्फ्यूरिक एसिड लग रहा है उसका वॉल्यूम हमें दे दिया गया 73.7, नहीं सॉरी, NaOH का सॉरी वॉल्यूम दिया है, आई एम वेरी वेरी सॉरी हियर। सो इसको आप काट दीजिए यहाँ से। 73.7 मिलीलीटर ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड ओवर हेयर, जिसका नॉर्मेलिटी 1 नॉर्मल है, ठीक है। और मुझे जो है नाइट्रोजन की एस्टिमेशन इस फॉर्म में अमोनिया से नाइट्रोजन का एस्टिमेशन मुझे करना है। देखिए क्या करेंगे, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। अब सल्फ्यूरिक एसिड का टोटल वॉल्यूम कितना है, 100 मिलीलीटर, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में भी, कुछ उनकी लैंग्वेज में भी आप पढ़ के समझ पा रहे होंगे कि द टोटल वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 100 मिलीलीटर, जिसमें से कुछ अमाउंट यहाँ पे लगेगा और थोड़ा बहुत अमाउंट यहाँ पे लगेगा। तो मुझे यहाँ पे लगने वाले यानी अमोनिया में लगने वाले जो अमाउंट है ना उसकी रिक्वायरमेंट है बेसिकली।
ठीक है भाई, बात सबको समझ में आ रही है कि 100 मिलीलीटर पूरा सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें से थोड़ा बहुत जो अमाउंट है वो NaOH के साथ लगता है एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज कंज्यूम्ड विद अमोनिया। सो आई नीड टू फाइंड द वैल्यू कि अमोनिया के साथ कितना लगता है। तो देखिए क्या करेंगे इसके बाद हम लोग, अब हमारा पहला जो हम लोग टाइट्रेशन है वो उठाते हैं H2SO4 वर्सेस NaOH। फर्स्ट जो टाइट्रेशन हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं वो इसकी है, सल्फ्यूरिक एसिड वर्सेस NaOH। सो यहाँ पे मैं सल्फ्यूरिक एसिड का डेटा अगर लिखूं तो न्यूट्रलाइजेशन के समय पर हम ये इक्वेशन लगाया करते थे पहले चैप्टर में, अगर आप लोगों को याद हो कि N1V1 इक्वल टू N2V2, या अगर किसी को नॉर्मेलिटी नहीं पता है इतना तो आप मोलैरिटी इक्वेशन भी लगाते थे, तो वो आप लिखते थे M1V1 इक्वल टू M2V2, राइट। सो यहाँ पे क्योंकि नॉर्मेलिटी मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है तो मैं नॉर्मेलिटी ही लगा रही हूँ, N1V1 इक्वल टू N2V2। अब इसका वन नॉर्मल क्वेश्चन में दिया है मुझे, और सल्फ्यूरिक एसिड का कितना वॉल्यूम NaOH के साथ कंज्यूम हुआ वो तो हम जानते नहीं, इक्वल टू इसको हम लोग भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मेलिटी NaOH का वन था क्वेश्चन में एंड द वॉल्यूम विच वाज गिवन टू अस, एक बार देख लेते हैं कितना था, 73.7। ठीक है, तो यहां से सल्फ्यूरिक एसिड का वो वॉल्यूम मुझे मिला जो कि किसके साथ लग रहा है, NaOH के साथ लगता है, राइट। अब टोटल वॉल्यूम अगर मैं बात करूं H2SO4 की, टोटल वॉल्यूम वाज 100 मिलीलीटर, जिसमें से 73.7 यहां लगता है। तो वो वॉल्यूम H2SO4 का जो कि अमोनिया के साथ लग रहा है वो आप कैसे निकालेंगे, थिंक अबाउट इट। So we will be able to find its value by subtracting 100 minus 73.7। ये आपको मिल गया कितना, 27.3 मिलीलीटर। ठीक है, ये हो गया यहां से। अब देखिए इस पहला ये पूरा एक पार्ट हो गया। सेकंड हम लोग इस पे आते हैं, सेकंड पार्ट पे आते हैं अभी। तो अब H2SO4 अमोनिया के साथ भी टाइट्रेट कर रहा है, ठीक है भाई, वो उसके साथ भी टाइट्रेट करता है। तो यहाँ पे हम लोग जो लगाने वाले हैं वो N इंटू वी सल्फ्यूरिक एसिड के लिए होगा, ये इक्वल टू मोल्स ऑफ, मैं मोल्स ही लिख लेती हूँ, मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, जितना भी सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे कंज्यूम होगा N इंटू वी करके, जो भी इसकी अमाउंट यहाँ पे आएगी वो अमोनिया के मोल्स के बिल्कुल वैल्यू जो है एकदम बराबर रहेगा उसका। तो सल्फ्यूरिक एसिड का वन नॉर्मेलिटी है इनटू उसका वॉल्यूम 27.3, ये हमारे मिली मोल्स आ गए, मिली मोल्स आ गए हमारे किसके, अमोनिया के। तो ये हमें यहाँ पे मिल गया। अच्छा मिली मोल्स क्यों, मैंने पहले तो मोल्स लिखा था फिर मैंने मिली मोल्स क्यों बोल दिया, वो इसलिए क्योंकि वॉल्यूम जो है ऊपर किसमें है, मिलीलीटर में है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेट निकालेंगे। इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ। तो हम लोग अभी वेट निकालने वाले हैं अमोनिया का। तो मोल्स आपको पता है, मोल्स क्या होता है, गिवन मास होता है डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है। तो मिली मोल्स हम लोग रख लेते हैं 27.3, 10⁻⁻³ मिली मोल्स थे तो -3 हम लोग को करना पड़ा यहाँ पे, गिवन मास डिवाइडेड बाय। अच्छा अब देखिए एक बात सुनिएगा, बड़ी ध्यान से ये बात सुनिएगा, तो हमारा काम थोड़ा सा हल्का हो जाएगा अगर इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि जितना मोल्स अमोनिया का है उसमें उतने ही मोल्स नाइट्रोजन के हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हैं सभी लोग यहाँ पे, कि इसके एक मॉलिक्यूल में इसका एक एटम है तो उसके एक मोल में इसका एक मोल होगा। तो उसी तरह से इसके 27.3 मिली मोल्स के अंदर आप देख रहे होंगे कि नाइट्रोजन के भी सेम क्वांटिटी है। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो जानी चाहिए। अब डिवाइडेड बाय मोलर मास में जो है हम लोग सीधा मास रखेंगे नाइट्रोजन का इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वेट ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, कोई बहुत बड़ा हम लोग यहाँ पे एक
कंपैरिजन से बचने के लिए व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कीपिंग द मोलर मास हियर एज 14 इन ऑर्डर टू फाइंड द वेट ऑफ नाइट्रोजन। ये आपका वेट आ गया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हम लोग कैसे निकालेंगे, वो हो जाएगा वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। और ये दोनों चीजें हमें पता है। ये दोनों चीजें कैसे पता है, ये तो आप ऊपर से निकालेंगे तो यहाँ रख देंगे, ये आ गया। एंड दिस इज ऑल्सो गिवन टू अस, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हमें दिया है, ये देखिए क्वेश्चन में 0.788, इसको आप रखेंगे यहाँ पर, ये वैल्यू 0.788 ग्राम, इसको आप यहाँ पे रख दें। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी परसेंटेज आएगा दैट इज गोइंग टू बी द परसेंटेज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये आज के दो मेथड थे, न्यूमास मेथड एंड डेल्टाल मेथड एस्टिमेशन के लिए। अब आपका एक बहुत बहुत हमें सवाल आते हैं कि रिवीजन कैसे करें, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के अक्सर कि रिवीजन कैसे करें, क्या इतने टाइम में हम इतना अगर पोर्शन उठा रहे हैं तो हमारा रिवीजन पॉसिबल है या नहीं। तो मैं आपको उसका एक जो सॉल्यूशन है वो मैं बता देती हूँ आज। सो अनअकैडमी जो है एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम बेसिकली लेकर के आया है, और उस स्कॉलरशिप में बैठने के लिए जो है वो क्लास 6 टू 12 के जो भी बच्चे हैं वो बैठ सकते हैं। एंड जनवरी 10 को ये एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप भी मिलेंगे एंड बहुत अमेजिंग प्राइजेस जो है यहाँ पर आपको मिलेंगी। अब ये कैसे आपको रिवीजन में हेल्प करेगा, भाई आप किसी एग्जाम के लिए बैठोगे जहाँ पे स्कॉलरशिप है, जहाँ पे एक्साइटिंग प्राइजेस है, तो आप खुद ब खुद जो है आप खुद ब खुद रिवाइज वहां पे आपको मजबूर हो जाओगे कि हम रिवाइज करें। और बहुत एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आपने तैयार करना, आपने अपने स्कूल के हिसाब से जो भी एनसीईआरटी आप तैयार करते हो बिल्कुल वही आपने तैयार करना है। एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस स्कॉलरशिप में आप जब बैठोगे तो उसका कोई आपको फी पे नहीं करना है, ठीक है। बस हाँ एक चीज यहाँ पर है कि जब आप इसको मतलब रजिस्टर करोगे अपने आप को यहाँ पे, तो इसके लिए एक तो अनअकैडमी की जो ऐप है पहले वो आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैं आपको स्टेप एक बार बता दे रही हूँ। तो अनअकैडमी की जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर लॉग इन करके आप जब अपना गोल सेलेक्ट करेंगे, गोल का मतलब कि आप सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप जेई के लिए तैयारी करेंगे, आप नीट के लिए तैयारी करेंगे, या आप किसी और एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे, लाइक दिस गोल सेलेक्ट करेंगे, मेन्यू बटन पे जाएंगे और वहां पे स्पेशल क्लास या जो एसेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। फिर वो इनवाइट कोड पूछेगा, ठीक है। मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपसे अल्टीमेटली वो इनवाइट कोड पूछने वाला है, जिसमें आप डीएसएल क्लासेस जब डालेंगे देन यू कैन अपीयर फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ठीक है। तो ये हम लोग लिंक जो है ये पूरे प्रोसेस का पूरे काम का वी आर गोइंग टू ऐड दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू चेक दिस आउट। एंड ये अगला स्केड्यूल है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग वीडियो में। तो बने रहो हम लोग के साथ में, और फीडबैक भी दिया करो कमेंट सेक्शन में लिख करके कि कैसा लग रहा है तुम लोग को, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी लिखो कि हाँ ये समझ में नहीं आया है या ये डाउट है हमारा। सो इस तरह से फीडबैक भी दो सो दैट वी कैन ऑल्सो इम्प्रूव आरसेल्व्स, हम लोग का टीचिंग का जो एक मेथोडोलॉजी है उसको हम लोग अच्छा कर सके, राइट। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।